प्रिय दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं कस्बा कानले के प्रत्याशी बाबू फैसल चेयरमैन के यहाँ पे, और हम इनसे कुछ करते हैं सीधे सवाल जवाब, क्योंकि शहर के अंदर कुछ अफवाहें भी हैं और शहर के अंदर कुछ नया देने की उन्होंने ठानी भी है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चेयरमैन बाबू फैसल जी, आपका जो है हमारे KKF न्यूज ऑनलाइन पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप जो है हमारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी तैयार है आपका सवाल से। तो सर, आपसे पहला सवाल यह है, जैसे कि आपने पिछला भी इलेक्शन लड़ा था और इस बार भी आप जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इस बार क्या कुछ जोश के साथ या नया कुछ लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अब के मैदान में उतरे हैं, अब के कुछ नई बात लेके उतरे हैं, पीछे इलेक्शन से दूसरा चेंज करके उतरे हैं। इस बार में नया अंदाज है, दूसरी नई बात है। अच्छा, तो ये थे बाबू फैसल जी, इन्होंने बताया कि इस बार नए अंदाज के साथ नहीं है, इलेक्शन के चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब इनसे दूसरा सवाल, सर, जैसे कि अभी आपने देखा शहर के अंदर एक अफवाह उड़ी हुई है कि आपने हाजी वाजिद हसन को अपना समर्थन दे दिया है, तो इसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? पर जनता से यही कहना चाहते हैं, हाजी वाजिद हसन को तो पूरा आप बताइए कि कौन दे सकता समर्थन। तो इस टाइम पर ऐसा माहौल चल रहा है कि हाजी वाजिद हसन का तो पूरा कस्बा में अगर किसी से भी समर्थन के लिए कहो तो कोई भी नहीं दे सकता। हम कैसे समर्थन है, हम तो अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनको समर्थन देंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने तो पीछे भी इलेक्शन लड़ा, अपने दम पर लड़े हैं और अभी अपने मैदान जंग में आए हैं, अपने दम पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। इनसे समर्थन देके इलेक्शन लड़ेंगे का, और इन्हें समर्थन क्यों देंगे हम, बल्कि ही हमें समर्थन दे दें तो बेहतर रहेगा। तो चेयरमैन साहब ने बताया कि हम जो है हाजी वाजिद हसन को अपना समर्थन नहीं दिए हैं, ये खबरें झूठी हैं और जो सोशल मीडिया पे अफवाह चलाई जा रही हैं बिल्कुल झूठ हैं। और इन्हें भी चेयरमैन साहब का कहना है कि यदि वो समर्थन देना चाहें तो वो अपना समर्थन हमें प्रदान कर सकते हैं। अब चेयरमैन साहब से तीसरा सवाल, चेयरमैन साहब, यदि आप जो है नगर पालिका परिषद कानले के अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप शहर के अंदर क्या नई योजनाएं लॉन्च करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस अगर अल्लाह पाक हमको नगर पालिका का अध्यक्ष बना दे तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम होकर आपके अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाए। अगर हम नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा काम करके दिखाएंगे। ये काम बस एक ही बार नहीं है कानले के अंदर, शहर मेरा जहाँ का काम है उसके बाद कभी नहीं है। या तो बाबू प्रेम चेयरमैन के टाइम पर एक बार ऐसा काम हुआ था कानले में कि जब यहाँ पर सिविल लाइन आई थी, उसके बाद में ऐसा काम हुआ कि उसके बाद में कोई काम हुआ ही नहीं कानले में, कि जिसे देखकर ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई काम नगर पालिका के अंदर हुआ, जिसे कह सकते हैं कि हाँ भाई कोई काम हुआ नगर पालिका के अंदर, उसे देखकर अचंभा हो जाए आदमी। यानी नगर पालिका में बस बाबू प्रेम चेयरमैन के टाइम पे ही काम हुआ था, जिसे देखकर आदमी लोग कहते हैं कि हाँ भाई उस टाइम का काम आज भी देखने को मिलता है। अच्छा, तो अभी इन्होंने जो है चेयरमैन साहब ने पूर्व चेयरमैन बाबू क्या नाम बताया, प्रेम बाबू प्रेम, जो अभी लगभग काफी साल पहले की बात है, लगभग 40 साल हो गए हैं, 45 साल, तो उनके चुनाव की मिसाल दी है। अब वो शहर की जनता भी जानती है कि उन्होंने क्या कार्य किए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जो है इसके ऊपर निष्पक्ष पूछेंगे कि आप अपने कार्य को थोड़ा थोड़ा गिनवाएं कि आप क्या क्या काम जनता को देंगे, क्योंकि आपके ये जो बात शब्द होंगे वो जनता तक पहुंचेंगे और वही आपके उस चीज को सुन करके आपकी तरफ आकर्षण में आएंगे। खुल के बताइए। बस ये है कि हमें जो है काम ऐसे करने हैं कि बहुत कुछ काम करना है। जो आजकल चेयरमैन जितने भी उठ रहे हैं, प्रत्याशी बुराई तो किसी की करनी चाहिए सभी है, लेकिन जो काम हम कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे काम तमन्ना है दिल से कि काम कुछ कर दिखाने की, अब नगर पालिका में यहाँ पर कानले में ऐसा काम करूंगा कि कोई नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक तो सिविल लाइन का प्रोजेक्ट तैयार करवाना है दोबारा से, फिर की जो सिविल लाइन यहाँ पर बेकार हुई हुई है, इसे दोबारा एक प्रोजेक्ट ऐसा तैयार करना है कि ताकि मैं ही ला सकूंगा इसे, फिर दोबारा शुरुआत इसकी करनी है कि ताकि आदमी घर में आजकल ये करते हैं तो एक सिविल लाइन हो जाए। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि ये जो आदमी के घरों पर लाइन जा रही है इसे भी हटवाना है। तीसरा प्रोजेक्ट ये जो खाले जो गंदगी चारों तरफ, इसका एक प्रोजेक्ट। अगर खाले की सफाई होगी तो फिर इसमें व्यवस्था ही होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है पूरे शहर के अंदर, तो जिससे सब जगह पर पानी 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 भरा रहता है, जिससे लोग परेशान है। जहाँ पर भी जाता हूँ तो यही समस्या है, जिसकी भी सुनता हूँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि गंदगी की पानी की समस्या है। 25 वार्ड में भी सबसे बड़ी समस्या पानी भर रहता है। वार्ड ढूंढने पे जाते लोग कहते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है। बताइए
तो इसकी समस्या का समाधान ये कर नहीं पाए। बस क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा, ऊपर वाला जानता है। जो क्या कर पाए, एंटीबायोटिक करप्शन क्या करा इन लोगों ने, जबकि ऊपर की राज्य सरकार ने बहुत पैसा दिया कि बहुत इतना पैसा दिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता इनके पैसे के बारे में। राज्य सरकार के बारे में बहुत पैसा दिया इनको, लेकिन लोगों ने एक भी इस्तेमाल नहीं करा इस पैसे को। कहाँ गया और ये कहाँ नहीं गया, पता नहीं इनका पैसे का क्या गया। अच्छा, तो चेयरमैन साहब आपसे एक छोटा सा सवाल और, जैसे कि अपने कस्बा कांगड़ा क्षेत्र के नगर निगम चुनाव को लेकर के बहुत सारे चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो जनता जो है इस बार कुछ रास्ता ना भटक जाए, उस पर आप जनता को क्या संदेश देंगे कि उनको किस तरीके से मत करना चाहिए? क्वेश्चन ये है दोबारा कि इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो इस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि वो अपना रास्ता ना भटक जाएं और जो है एकजुट होकर के मत करें? अच्छा, इसमें यही देना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट उठे हैं, कोई भी हो, उसमें हिंदू और मुसलमान कैंडिडेट हो, कि आपके अपना इलेक्शंस को कीमती बहुत वोट है। मैं चाहता हूँ कि अपनी वोट को आपके चेंज करना है प्रत्याशी को, और प्रत्याशी चेंज करना है, हाल में करना है, और अपनी वोट को बहुत सोच समझ के वोट का मतदान का अधिकार करें। यानी वोट को सोच समझ के डालें, ये देखें कि हमें वोट देनी है, कहाँ पर देनी है, और अपने चेंज करना है प्रत्याशी को, किसी भी प्रकार करो चेंज इसे, तो बहुत समय हो गया। क्योंकि कामने में जब भी विकास हो पाएगा, जब यहाँ पर चेंज होगा। और मैं सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि वोटें और बदलें, और प्रत्याशी बदलें अपना, और अपना वोट को सही इस्तेमाल करें और सोच समझ के वोट दें। तो प्रिय दर्शकों, ये थे हमारे बीच में बाबू फैसल चेयरमैन जी, जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं और पूरी अपनी लगन और मेहनत के साथ में चेयरमैन रणनीति भूमिका में उतरे हैं, और इन्होंने भी एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाया है कि इस बार हमें प्रत्याशी चेंज करना है और बहुत सबको एकजुट होकर के एक साथ मतदान करना है, हमें अपनी वोट को बेकार नहीं करना है और अच्छे कैंडिडेट को चुने, सच्चे कैंडिडेट को चुने। तो अभी हम जो है बाबू फैसल जी से एक सवाल और करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने देखा अभी बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो इस पे आप जनता को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ अब कि अपना प्रत्याशी मुझे चुने, और अगर मैं प्रत्याशी नगर पालिका का चेयरमैन बनता हूँ तो बहुत ज्यादा इस बार तरक्की होगी, तरक्की मैं ही करूंगा। और यहाँ पर जितने भी मैरिज होम वगैरह, ये हर वार्ड के अंदर एक मैरिज होम बनाने की मुझे जरूरत है। अब एक और सेक्शन करना चाहते हैं कि जैसे कि लोग बहुत दूर से यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे कि दिल्ली में होता है छोटे छोटे कॉमन हॉस्पिटल, जैसे कि बुखार के लिए, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बूथ लेवल, जैसे बूथ लेवल नहीं होता वोट डालने का, ऐसे ही हॉस्पिटल छोटे हों कि वो लोग यहाँ भी ना आए तो वहीं के वहीं दिखाते हैं अपना छोटे छोटे वायरस बुखार, ये छोटी छोटी टीकाकरण, तो ऐसा हॉस्पिटल बनाने की भी सोच रहे हैं। और दूसरी अपेक्षा ये कि अगर वहाँ पर उनका मैरिज होम हो जाए, ये हो जाए, दूसरा हॉस्पिटल बन जाए, और उनके लिए दूसरी सुविधा ये हो कि भाई इनके लिए मैदान की सुविधा मुझे देनी पड़ेगी यंग लड़कों के लिए, क्योंकि ये लड़के जितने पढ़े लिखे निकलते हैं तो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड दौड़ के लिए, और थोड़ा सा अगर पढ़ाई के बाद ये अगर ये अपना फील्ड वर्क उसमें करें तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आने वाले समय के लिए बच्चे उसमें अपना फिजिकल स्टैंडर्ड भी सही करेंगे। और उसमें सेना की बढ़ती है और ये पुलिस की बढ़ती के लिए दौड़ वगैरह भी लगा सकते हैं। हम खेलने के लिए एक मैदान होगा जिसमें आगे चलकर वो तरक्की कर सकते हैं लड़के। और तीसरा ये होगा कि एक पार्क बन जाए महिलाओं के लिए, वॉकिंग के लिए, आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, और जाके अगर पार्क होगा उसके अंदर तो उसमें वॉक भी कर सकती हैं हमारी यहाँ की महिलाएं जाके, और उनकी सिक्योरिटी भी होगी ताकि उनको बीमारी न लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्क नहीं है। इससे औरतों को आज के टाइम पे वॉकिंग के लिए एक सिस्टम जरूर चाहिए, वॉक करना बहुत जरूरी है ताकि ये हो जाए सिस्टम। अगर और भी मेरी बहुत इच्छाएं जो करनी है मुझे, जो आएगी मंजूरी में और गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार पैसा देगी, तो मैं बहुत कुछ करूंगा शहर के लिए, और भी तरक्की करनी है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है शहर के अंदर, जैसे कि अभी जो है आपका कस्बे का बस स्टैंड है, वहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेडीजें हैं, बहनें हैं, और वो सब खड़ी रहती हैं, घंटों घंटों हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बस की सर्विस लेट हो जाती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
उसके ऊपर कोई इतना बड़ा काम नहीं। मैंने 1-2 बार सोचा कि बस स्टैंड पर जाने के लिए कि भाई ला मैं ही बना दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इतना बड़ा काम नहीं रहा कि बस स्टैंड पे, बल्कि वहां पर हमारे चौधरी साहब की मूर्ति है, कोई बात नहीं है, चरण सिंह साहब की, लेकिन उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है, क्या कहें क्या ना कहें, सब सिस्टम काम लेके खराब है। क्योंकि हमें बहुत कुछ करना था यहाँ बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लेडीज आती है बेचारी खड़ी रहती है ना, वहाँ पर कोई सुविधा है कि छां के अंदर बारिश हो तो बारिश में भीगती है, तो कहाँ पर खड़े, धूप इतनी तेज पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी गर्मी रहती है, सर्दी कहाँ पड़ती है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने 1-2 बार सोचा चलो अब तो चेयरमैन की बात है, मेरे मन में आई कि ला मैं एक स्टैंड पर थोड़ा सा वो बनवा देता हूँ, बस स्टॉप पर थोड़ा सा इनके लिए टीन शेड डलवा के अब चारों तरफ से 1-2 पेड़ लगवा देता हूँ। फिर मैंने डीएम से भी सोचा कि बात करूँ उसके बारे में, चलकर अपने पास से ही बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए ना राज्य सरकार से पैसा चाहिए, क्योंकि ये काम मुझे अच्छा लगता है, समाज सेवी हूँ मैं बचपन से, यार मुझे अच्छा लगता है इन कामों को करना। और मैंने सोचा यही मेरा दिल की तमन्ना कि मैं अपना आप ही बनवा दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ना राज्य सरकार के पैसों की। ये मेरा मकसद था कि अब मैं करवा के रहूंगा इस काम को, ये कोई सिर्फ नहीं है कि नगर पालिका से ही करूंगा इस काम को मैं। बहुत अच्छे। अभी चेयरमैन साहब ने जैसे कि बताया कि मुझे जो है किसी भी प्रकार की निधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने जो है बस स्टैंड को सुंदर और स्वच्छ और जो वहां पर बैठने की व्यवस्था देने के लिए मैं एक समाज सेवी हूँ और जनता की सेवा में शुरू से लगा हुआ हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कस्बे का विकास हो। तो ऐसी वाणी इन बाबू फैसल जी की रही है। अगली खबर आने तक बने रहिए हमारे साथ, इनकी अगली अपडेट भी हमारे चैनल पे ही अपलोड होगी। धन्यवाद। रहमान सुलेमानी आपके